नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ पर। तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट कर लिया है, अर्थात हमने कक्षा 10 के कुछ चैप्टर को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिनका वीडियो आपको प्ले लिस्ट बनाकर चैनल पर डाल दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। और हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है दोस्त, हम उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करने वाले हैं और आपसे वादा करता हूं कि दोस्त एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, आपसे वादा कर चुका हूं, तो अर्थात आपको समझा के ही लौटूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं आज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, आप अपने साथ अपनी बुक रखना, ठीक है। आप अपने साथ क्या रखना, बुक। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि देखिए बड़े क्वेश्चन है, बोर्ड पे तो लिखने में असक्षम हूँ, लेकिन आपको साथ में अपनी बुक रखना है और आपसे वादा करता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, चलिए आप साथ साथ पढ़िए, ये जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। इसने कहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी, यानी कहता है कि किसी पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाएगा। उसके बाद कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये जैसे जैसे कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। इसने कहा है कि एक 5 वर्ष, यानी देखो आपको ही पता है कि बच्चे एक तो अधिक उम्र के होते हैं, एक छोटी उम्र के होते हैं। अगर छोटे उम्र वाले बच्चों को अगर बड़े वाले झूले पे चढ़ा दिया जाए और अगर वो गिर जाए तो उनको चोट लग सकती है, तो उनके लिए अलग अलग बनाया गया है कि अगर 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए अलग फिसल पट्टी आपने देखा होगा स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे फिसलते हैं वहां पे, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ये इसने कहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र, पहले बच्चों के लिए बनाएंगे। इसने कहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए कैसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर, यानी अगर वो यहां से बात कर रहा है तो उसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। इसने कहा है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी जो इसकी ऊंचाई है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण, यानी ये वाला भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 30 डिग्री का। देखिए इसने कहा कि एक इतनी ऊंची फिसल पट्टी बनाओ जिसकी ऊंचाई वो 1.5 मीटर हो और जो बनने वाला कोण 30 डिग्री हो। हमने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करते गए। आगे क्या कहता है, हो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए, लेकिन इससे अधिक उम्र की, ये तो किसके लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के लिए, यानी 5 वर्ष से नीचे के लिए इसे नाम दे दो ए बी और सी, ठीक है, कम उम्र के बच्चों के लिए। और अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या कहता है, ये कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई अधिक कर दो कि 3 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर और फिसल पट्टी लगाना चाहता है और जो कि भूमि के साथ बनने वाला कोण भी 60 डिग्री का हो, यानी अगर ये बनने वाला कोण भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसे नाम दे दो पी क्यू आर, इसे क्या नाम दे दो, पी क्यू आर, ठीक है। आगे कहता है ये कि प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, यानी दोनों स्थिति के अंदर ये इसकी लंबाई पूछ रहा है, फिसल पट्टी की लंबाई की ये लंबाई और ये लंबाई कितनी होगी, दोनों स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रहा है दोस्त। तो बताएंगे हम बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए वापस से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। देखिए इस बोर्ड पर तो हम लिख नहीं सकते इस क्वेश्चन को, इसलिए देखिए बड़ा क्वेश्चन था तो आप समझिए। इसने कहा था कि एक अगर जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए शिखर से ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर की और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन जो भी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे होंगे उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई और बनने वाला कोण 60 डिग्री होगा। इतना हमने यहाँ से कर लिया। अब हमें क्या पूछा है कि उनकी फिसल पट्टी की लंबाई, यानी हमें ये फिसल पट्टी की लंबाई है, यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, फिसलते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ से भी ऐसे फिसलते हैं। हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, दोनों की बिल्कुल ज्ञात करनी। चलिए देख लेता हूँ ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, चलो सही है, ठीक है।
तो सबसे पहले इस त्रिभुज से हम किसका मान निकालेंगे, इसका। तो आपको जानना होगा ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है। इसी प्रकार ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और जो नीचे बच गया वो आधार। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों के अंदर इस कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी फिसलन पट्टी का ही मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि लंब का मान दिया गया है और कर्ण का मान। ऐसा रिलेशन बताओ कि जो लंब और कर्ण के अंदर हो। आपके ये सब देखिए, पहले त्रिभुज किसकी बात करेंगे, आपको लिखना है कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या ज्ञात करने, कम उम्र के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले देखिए कम उम्र के लिए त्रिभुज ये है, त्रिभुज ए बी सी। और देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, देखिए हमारे पास लंब का मान है, हमें किसका मान चाहिए, कर्ण का। तो एक ऐसा रिलेशन बताओ जो लंब और कर्ण के अंदर हो। क्या बताओ, लंब और कर्ण के अंदर हो। आप कहेंगे सर लाल बटा कक्का से देख लो, लाल बटा कक्का। लंब और कर्ण में रिलेशन कौन सा, आप कहेंगे सर पहला वाला ही है, लंब और कर्ण। ये किसका होता है, आपको पता है कि पहले वाला रिलेशन किसका होता है, साइन थीटा का होता है। और दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बताया है कि साइन का कौन सा होता है, कोस का कौन सा होता है, टेन का कौन सा होता है। जो पिछले वाला लेक्चर पढ़ के, पिछले वाला चैप्टर पढ़ा है ना हमने, उसके अंदर हम सब बातों का चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या है, लंब ऐसा क्या है, लंब और कर्ण में रिलेशन क्या है, लंब बटे कर्ण, जो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ओके, ये हम जानते हैं। ठीक है, साइन थीटा। अब सबसे पहले आपको इसमें क्या दिया गया, आप कहेंगे सर ये तो थीटा का मान है, थीटा के सामने वाली भुजा मैंने लंब बताई थी, एक तो हमने लंब का मान दिया है, कितना दिया 1.5 मीटर, और कर्ण का मान हमें नहीं ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, जो ज्ञात करना है उसको ज्ञात भी करेंगे। साइन थीटा की जगह क्या दिया गया, 30 डिग्री। तो देखिए साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, क्योंकि देखिए पहले वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर लंब का मान 1.5 मीटर, ये लंब है, देखो लंब का मान 1.5 मीटर दिया है, इसकी जगह 1.5 मीटर। कर्ण का मान, कर्ण का मान कुछ नहीं दिया तो कर्ण का कर्ण लिख लो। ठीक है, जिसका मान नहीं दिया होता है उसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी होती है, उसका मान हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, साइन 30 का मान, तो पहले विद्यार्थियों साइन 30 का मान क्या होता है, फटाफट बता दो। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। इसकी जगह मैं 1/2 लिख दूं क्या, 1/2। मुझे आपको पता है यहाँ से क्या करना है, कर्ण का मान चाहिए, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कर्ण यहाँ से इधर जाएगा, तो देखिए चलिए करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसका इसके साथ, यानी कर्ण का 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, कर्ण बराबर 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 का 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 मीटर। क्या आ गया, 3 मीटर। देखो 1.5 को 2 से गुणा करो, 15 दूनी 30, एक के बाद पॉइंट था, 3 मीटर आएगा। क्या आ गया, 3 मीटर। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो छोटे वाले बच्चे थे उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। ये क्या है, 3 मीटर। ठीक है, इसी तरह हमें किसके लिए निकालनी है, बड़े वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, किसके लिए, बड़े वाले बच्चों के लिए। तो कल चलिए ज्ञात करते हैं, अधिक उम्र के बच्चों के लिए अधिक उम्र के बच्चों के लिए ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर की बात करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए वही काम, लंब का मान दिया गया है, कर्ण का मान चाहिए। तो लंब और कर्ण में रिलेशन आप कहेंगे सर लंब और कर्ण में रिलेशन तो अभी पता करके आए हम, लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन
आप बताओ थीटा की जगह आप कहेंगे सर थीटा तो नीचे वाला लेना है, क्योंकि नीचे वाले त्रिभुज के लिए बात करें तो थीटा का मान क्या है 60 डिग्री बराबर लंब का मान 3 मीटर, लंब का मान 3 मीटर, कर्ण का मान नहीं, ये सब ज्ञात करना है, ज्ञात करना उसको ऐसे का ऐसा रखो। आप पता है साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए मैंने आपको हर एक वैल्यू याद कराई है और हर एक वैल्यू क्या की है आपको समझाई भी है। तो साइन 60 का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर साइन 60 का मान तो होता है √3/2, इसकी जगह लिख दूं क्या √3/2। अब क्या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दो, इसका यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, कर्ण का देखिए कर्ण, देखो कर्ण को √3 से मल्टीप्लाई किया, कर्ण इंटू √3 बराबर 3 को 2 से गुणा कराया 3 दूनी 6। मुझे तो इस कर्ण का मान चाहिए, तो ये √3 गुणा में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भाग में क्या आ गया 6/√3। क्या 3 को मैं 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। क्या इस 3 की जगह √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं √3 गुणा √3 का मान क्या होता है 3। अगर किसी भी अनरूट वाली संख्या को अनरूट वाली संख्या से गुणा करूंगा तो अंदर वाली संख्या ही बचेगी, तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, इस 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √3 और गुणा में क्या है 2, नीचे क्या है √3, इस √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2 √3। ये किसके लिए आ गई, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई जिसका मान है 2 √3 और छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है और बड़े बच्चों के लिए कितनी हो जाएगी 2 √3 मीटर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको दिया है उसको अच्छे से लिखना है, जो डायग्राम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाते जाना है, इससे आसान चैप्टर हो नहीं सकता अगर आपने बिल्कुल इसे ध्यान से समझ लिया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो चलिए प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो कि एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले ये क्या कहता है उसको समझना है। इसने कहा है भूमि के बिंदु से, ये मान लो कि मेरा भूमि का तल है, इसे मैं क्या कह दूं भूमि का तल। ठीक है, इसने कहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और एक मेरे पास क्या है मीनार। मीनार क्या होती है आपने कभी देखा होगा, मीनार जैसे चिमनी जैसी होती है, ठीक है, उसी को मीनार बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या है क्वेश्चन समझना है। मीनार का मतलब कोई एक चिमनी जैसी होती है, ठीक है, खड़ी होती है। उसने कहा है कोई एक मीनार है, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु इसके यानी इसके मूल बिंदु की बात कर रहे हैं, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी जो इस भूमि का शिखर है, सॉरी इस भूमि के एक बिंदु से, जो एक भूमि का एक बिंदु है वो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसने दिया है कि 30 मीटर दूरी पर, यानी इसका मान दिया है हमें 30 मीटर। ठीक है, आपको बस ये करना है, ये समझना है कि वो बोल क्या रहा है, जो वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलते गए ना, उसके अंदर क्वेश्चनों के अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, बस रिलेशन लगाना है। आगे कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का यानी मीनार का शिखर, शिखर किसी को बोलते हैं ऊंचे बिंदु को, यानी सबसे ऊपर वाले बिंदु को बोलते हैं शिखर। शिखर का उन्नयन कोण यानी इस बिंदु पर बनने वाला शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, इसका मान दिया है। ठीक है, और क्या कहता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी इसका मान ज्ञात करना है। इसे ए नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं और सी, यानी इस ऊंचाई h का मान पूछ रहा है वो, AC का मान पूछ रहा है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें, आपको पता है ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, नीचे बच गया वो आधार। ओके, इसने कहा है आपको ये h चाहिए, यानी लंब का मान चाहिए और आपके पास थीटा का मान है, आधार का मान है। तो एक ऐसा रिलेशन बताइए जो आधार के अंदर हो और लंब के अंदर हो, लंब और आधार के अंदर ऐसा रिलेशन बताइए जो दोनों के अंदर हो। तो आप कहेंगे सर लाल बटा कक्का से देख लो ना, लाल बटे कक्का से। आप कहेंगे सर लंब बटे आधार से, तो ये रिलेशन है, ये किसका होता है हम जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, आपको जो दिया हो ना वो लिखना है। आपको क्या दिया गया है, AB की लंबाई दी गई है, AB बराबर, देखो क्वेश्चन को अच्छे से करके आ रहा है, AB बराबर 30 मीटर। और क्या दिया गया है, थीटा बनने वाला उन्नयन कोण का मान, ये लिखना है ऐसे आपको, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना दिया है, आप कहेंगे 30 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है AC, यानी AC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है बस। अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, आप कहेंगे सर लंब तो ये रहा, इसको देखिए लंब को लंब कितना है, ए से लेकर चाहिए ना, लंब की जगह ऐसे लिख दो, टेन, थीटा की जगह थीटा कितना है 30 डिग्री, लंब का मान कितना है, ए से लेकर सी तो है, यानी लंब कितना है AC, और आधार कितना है AB, लेकिन AB का मान है, AB का तो मान हमें दिया गया है, देखिए 30 मीटर, तो AB की जगह क्या लिख दूं मैं, 30 मीटर, ठीक है। अब इसको आगे हल करो, टेन 30 का मान हम जानते हैं, क्या होता है, टेन 30 का मान होता है प्यारे विद्यार्थियों 1/√3 बराबर AC बटे 30। हमें तो इस AC का मान चाहिए, क्योंकि ये AC क्या है, हमारे पास लंब है जिसका h है, यानी हमें हाइट h का मान चाहिए। तो AC की जगह अगर आप h लिखना चाहिए तो h लिख दीजिए, क्योंकि हाइट का मान आ जाएगा। कोई बात नहीं, हमें मुख्य मुद्दा हमारे पास ये है कि कैसे भी कैसे करके इसका मान आना चाहिए, आंसर आना चाहिए सही से। AC लिखो चाहे h लिखो चाहे लंब लिखो, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 30 को 1 से गुणा कराया, आपने कहा 30 एकम 30, √3 को AC से गुणा कराया, √3 गुणा AC। आपको किसका मान चाहिए, इस AC का, और मैंने आपको हमेशा बताया है जिस चीज़ का आपको मान चाहिए उसके साथ जो भी चीज़ गुणा में हो भाग में उसको एक साइड भेज दो, इसके साथ गुणा में क्या है √3 उसको भेज दो, इधर आएगा तो भाग में, तो यानी AC बराबर क्या आ गया, AC को इधर लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, AC बराबर आ गया 30 बटे √3। इसको आगे हल करना चाहिए तो लिख कर सकते हैं ना, 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 30 ही होता है, नीचे √3। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूँ 10 गुणा 3 लिखूँ और 3 की जगह हम जानते हैं √3 गुणा √3 होता है, क्योंकि √3 गुणा √3 लिख दूंगा और इस √3 से √3 को काट दूंगा, ताकि मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो एक रो में आ जाए, एक अच्छा सा दिखने वाला आंसर आ जाए। तो क्या होगा 10 √3, राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 √3, यानी किसका मान आ गया, AC का मान आ गया 10 √3। ये आपको ज्ञात करना था, ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना था। तो प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आया, वो क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन पक्के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान से है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। तो चलिए चलती हैं अपने से प्यारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहता है समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। प्यारे बच्चों आपका भी शौक होगा कि भूमि से हम पतंग उड़ाने का, आपका भी शौक होगा और उस पतंग पे क्वेश्चन करने वाले, आपको आनंद आने वाला है। लेकिन इसने कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, जो भूमि का एक बिंदु है उससे, मैंने मान लिया कि ये भूमि का एक बिंदु है, ठीक है। भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहां से कोई 60 मीटर की ऊंचाई है, मैंने मान लिया ये रहा 60 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। ये कितनी ऊंचाई है 60 मीटर की ऊंचाई है, यहां पर कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, इसकी ऊंचाई बता दी गई है। क्या बता सकते हैं इसकी डोरी एकदम सीधी होगी? प्यारे विद्यार्थी आपको ये बताना है, क्या उड़ने वाले पतंग की डोरी सीधी होती है? आप नहीं कहे, आप कहेंगे नहीं, डोरी क्या होती है, तिरछी होती है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो डोरी कैसे होती है, तिरछी, यानी कि ये तो इसकी ऊंचाई बताई है इसने, लेकिन क्या तो पतंग इस तरफ से उड़ा रहा होगा या पतंग इस तरफ से उड़ा रहा होगा बच्चा, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने मान लिया कि वो कोई उड़ाने वाला यहाँ पे खड़ा है और इसने क्या किया कि उस
उसकी मम्मी ने कहा कि भाई नीचे आके रोटी खा लो। उसने क्या किया, यहाँ पे कोई एक बिंदु पे पतंग को बांध के चला गया। यानी यही बोला है कि एक बिंदु से बांध दिया गया। ठीक है, एक बिंदु से बांध दिया गया। ठीक है, आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, एक बिंदु से बांध दिया गया है और जिसका डोरी के साथ झुकाव 60 डिग्री है। यानी ये बनने वाला कोण 60 डिग्री है। यानी ये भी बताया है कि ये बनने वाला कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो क्या कहता है कि मान के डोरी में कोई ढील है, ये भी नहीं मानना है कि डोरी ढीली है, एकदम कष्टी है, कोई भी ढील नहीं है। आगे कहता है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। इसे नाम दे दो ए, बी और सी। ओके, हमें ज्ञात करना क्या करना है, ए सी का। सबसे पहले देखिए, इसने कहा कोई बिंदु है, उससे 60 मीटर ऊंचाई पर एक को पतंग उड़ रही है। हमने मान लिया कि भाई साहब हमारी पतंग यहाँ उड़ रही है। ठीक है, पतंग क्या कर रही है, यहाँ पे उड़ रही है। ठीक है, और उसको इस धागे से यहाँ पे बांधा हुआ है। कोई बच्चा उड़ा रहा था, उसने इस बिंदु पे बांध दिया और उन्होंने कहा कि बनने वाला कोण कितना है, 60 डिग्री है। बनने वाला कोण 60 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान। यानी ये थीटा है, ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। थीटा के सामने वाले भुजा लंब, नीचे बच गया वो आधार। ठीक है, ये हम जानते हैं, लंब कर्ण आधार को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपको दिया है मूल को। आप कहेंगे सर हमें एक तो लंब का मान दिया गया है, यानी पतंग की ऊंचाई दी गई है। पतंग देखिए, अगर हम इसको लिखे ना इसे पतंग की ऊंचाई, तो एक अलग इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, देखिए वो आपको मार्क्स से नहीं काटेगा। पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। और क्या दिया गया है, भूमि के साथ बनने वाला कोण, यानी कोण का मान दिया गया। आपको पूरा लिख रहा है, भूमि के साथ बनने वाला उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, एसी, यानी एसी का मान ज्ञात करना है। एसी का मान कहने का मतलब पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए एक ऐसा रिलेशन बताइए जो लंब और कर्ण में हो। लंब और कर्ण में आप कहेंगे सर अभी हमने पढ़ा लंब और कर्ण में रिलेशन तो क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। यानी लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो देखिए हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा का मान हमें कितना दिया गया है, 60 डिग्री। और लंब क्या है हमारे पास, लंब है BC और कर्ण क्या है मेरे पास, AC। इसकी जगह AC लिख दो। और क्या हम जानते हैं, साइन 60 का मान हम जानते हैं। उससे पहले देखो BC का मान क्या दिया गया, BC का मान आप कहेंगे 60 मीटर दिया गया, कोई बात नहीं। AC का मान, AC का मान तो हमें ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, ज्ञात करना है उसको, AC का ऐसा ही रखना है। तो साइन 60 का मान क्या होता है, पहले जानते हो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 बराबर में क्या है, 60/AC। देखिए 60/AC, हमें किसका मान चाहिए, AC का। तो मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, यानी AC को √3 के साथ गुणा करो और 2 को इसके साथ। AC को √3 से गुणा किया तो क्या आएगा, AC गुणा √3 बराबर 2 को 60 से गुणा करो, 2 को 60 से गुणा। ठीक है, कर दिया। देखो पहले AC को 3 से गुणा किया तो क्या है, AC गुणा √3, फिर 2 को 60 से गुणा किया, 2 गुणा 60। मुझे तो इस AC का मान चाहिए, तो इस √3 को इधर भेज दो। क्या कर दो, इसको इधर भेज दो √3 को। तो चलिए √3 को अब यहां से बताइए, क्या मैं 60 को क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे 60 पहले इसको गुणा कर दो, 60 दूनी 120, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 120। अब बताओ 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 को मैं लिख सकता हूँ 40 गुणा 3 नहीं लिख सकता क्या, 40 दिया भी 120 होता है। और आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक अच्छा सा आपका आंसर जो आप कहते हैं मैच नहीं होता बुक में, उसके लिए हमने लिखा। वैसे आंसर ये भी सही है,
इससे कोई आपका गलत आंसर नहीं निकाल सकता। अगर आप इतना करके आते तो भी आपका आंसर राइट है। तो 3 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, √3 गुणा √3। हम जानते हैं प्यारे साथी, पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 40√3। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 40√3, 40√3 मीटर। तो ये किसका मान आ गया, इस कर्ण का मान आ गया, इस एसी का मान आ गया 40√3, और इसी का मान हमें ज्ञात करना था प्यारे विद्यार्थियों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। अगर प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। और आपसे वादा कर चुका हूँ, कक्षा 10 का पूरा मैथ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इस मैथ की आवाज़ पर आपको एक दिन ऐसा बना दूंगा मैथ के अंदर, आपको भी खुद को नहीं पता चलेगा कि आप मैथ इतने कब सीख गए। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, यानी इसके आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए अपनी बेहतरीन तैयारी में लगे रहना जोरों और शोरों के साथ, ताकि एक दिन जब हमारा रिजल्ट आए तो रिजल्ट देखते समय हमारे हाथ नहीं कांपने चाहिए, बल्कि हमारे माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।